ईशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेषु पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। कई दोहे ऐसे प्रसिद्ध हैं। खटको दबे बिजली चस जा, जगमग जा घर सारा, तार जुड़ियो तू राख बावड़ा, बिजली घर स्यों थारा। कि एक खटका होता है, वो दबता है और बिजली जग जाती है। ये क्यों जग रही है? वो बिजली घर के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए जग रही है। वैसे ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव को बिजली घर मान लें, हमारे आस्था के केंद्र है, ज्ञान के स्रोत मान लें। हमारा गुरुदेव के साथ में ये जुड़ाव रहेगा। हम पूज्य प्रवर की प्रेरणा को अंदर में इतनी निहित कर देंगे, वो प्रेरणा हमारे भीतर के घट को इतना जगमगा देगी कि जिसकी कोई शानी नहीं है। इसलिए तो मैं बस अपने लिए करता था या वहाँ करता था, उसके बाद मैं कम गया, मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन 2 साल पहले कोई ऐसी घटना हुई हमारे, क्योंकि हमारी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो कुछ डिपार्टमेंटल मैटर हुआ, तो जिसके लिए मैं तकरीबन 4-5 दिन बहुत डिप्रेस रहा, बहुत डिप्रेस था। तो मेरी वाइफ, शी इज़ आल्सो ए प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, तो शी सजेस्टेड मी कि आप ऐसा करिए कि आप बहुत साल पहले उदयपुर गए थे प्रेक्षा ध्यान का शिविर अटेंड करने, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते? आप इतने 4-5 दिन से बहुत परेशान हो, बहुत उदास हो। तो मुझे इमीडिएटली आई एक्सेप्टेड हर आइडिया, तो मुझे लगा हाँ मुझे जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे जैसे ही मैं जैन विश्व भारती लादरू पहुँचा, आप यकीन करें कि जैसे ही वहाँ पे मैंने अपनी कार से एंटर किया तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, इतना सेरीन इन्वायरमेंट था, इतना पायस इन्वायरमेंट था कि जितना मेरा डिप्रेशन था, दुख दर्द, वो तो गेट पे ही रह गया। तो आप ये यकीन करें कि मैं 7-8 दिन वहाँ रहा और वहाँ पे जो मैंने अनुभव किया वो ऐसा अनुभव था कि जो मेरे आज तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे लिए वो बहुत पवित्रता वाला वो इन्वायरमेंट रहा। तो और मैं जब एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सूरत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे उतरा, बहुत से लोग देखे होंगे, तो एक होर्डिंग लगा हुआ है, अगर आप भी देखेंगे बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि अगर संघर्ष सीखना है तो पिता से सीखो, अगर संघर्ष सीखना है तो पिता से सीखो, अगर वैल्यू सीखनी है, संस्कार सीखने हैं तो माँ से सीखो, बाकी सब कुछ तो दुनिया सिखा देगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये, और इसीलिए जो जैन विश्व भारती है, आप ये समझिए कि अगर वैल्यू सिस्टम, अगर आप अपने बच्चों को ये चाहते हैं आज के टाइम में कि सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ऐसा टाइम है कि बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो इसमें लगाते हैं, तो जैन विश्व भारती इज द ओनली ऑल्टरनेटिव which can give the values to the mothers as well as the children. So मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं कि एक बार अपने बच्चों को लेके जैन विश्व भारती लादनू जरूर जाएं। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। एक और, जैसे मैं गुरुदेव के संदेश पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो और फिर मैं उसको याद रखता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल का संदेश था उनका, सरलता और सच्चाई, उनके मैंने जो मेरे टेक अवे थे, ये 2 शब्द थे, और सिंपलिसिटी जो है ये आपको हैप्पीनेस देगी, और सच्चाई हमेशा ही आपको हैप्पीनेस देगी। और जो उनकी एक संदेश है, आप ये समझिए कि 52,000 किलोमीटर गुरुदेव ने जो पैदल भ्रमण किया संदेश के साथ, ये अब ये समझिए कि 52,000 ये फिगर नहीं है, आप इसको इमेजिन करिए, आप इसको इमेजिन करिए कि जो फारदेस्ट कंट्री है हमारे इंडिया से, वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये कितने हजार किलोमीटर है? कोई 12,000 किलोमीटर है, कोई 13,000, कोई 15,000 किलोमीटर है। तो आप ये समझिए कि गुरुदेव 4 बार अमेरिका एक संदेश लेके वहां चले गए, आगे चले गए, फिर आगे, जो तो भी वो 52,000 किलोमीटर नहीं बनेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा जो उनका एक संदेश है, कम्युनल हार्मनी, और जो उन्होंने संदेश दिए। और जो कम्युनल हार्मनी तो आप